दोस्तों नमस्कार। आप सबको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं धार्मिक स्थान है तो वो भारत में है। 140 करोड़ की आबादी का किसी ना किसी धर्म में, किसी ना किसी तीर्थ स्थान में आस्था है। लेकिन दुख की बात तब होती है कि जब लोग आस्था से भरे हुए अपने दार्शनिक स्थलों पे जाते हैं तो वहां पे उनके साथ जो व्यवहार होता है, जिस तरह से वहां पे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो वास्तव में बहुत दुखदाई है। इसीलिए एक और अभी जजमेंट आया है केरला हाई कोर्ट का, और वो है सबरीमाला जो धार्मिक स्थान है उसको लेके। वहां पे कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि जिस तरह से श्रद्धालुओं के लिए वहां दिक्कतें होती हैं ये उचित नहीं। और हाई कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी करी है सबरीमाला के लिए कि जितने वहां श्रद्धालु आते हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इन बातों का ध्यान रखा जाए। इसके लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ा तीर्थ आने वाले दिनों में जिसका उद्घाटन होगा वो है अयोध्या का राम मंदिर। सवाल यह है कि क्या राम मंदिर में जहां लाखों श्रद्धालु रोज पहुंचेंगे, क्या वहां का एडमिनिस्ट्रेशन उन श्रद्धालुओं की आकांक्षाओं पे पूरा उतर पाएगा या नहीं। मंदिर की हम बात कर रहे हैं, हम सबकी आस्था उससे जुड़ी हुई है, लेकिन मंदिर तक पहुंचने के लिए जितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है श्रद्धालुओं का, उससे उनकी श्रद्धा, जिस श्रद्धा से वो जाते हैं, उसमें निश्चित रूप से थोड़ी बहुत खटास आ जाती है। क्या योगी सरकार और मोदी सरकार इस बात को ध्यान रखेगी, और क्या हम अयोध्या को एक रोल मॉडल के रूप में विकसित कर सकेंगे कि अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं में किसी भी तरह का नाराजगी ना हो या उनको किसी भी तरह की कष्टों का सामना ना करना पड़े। क्या हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, अयोध्या के लिए ना तो पैसे की कमी है, ना पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की कमी है। वहां जो राज्य सरकार है और देश में जो केंद्र सरकार है वो चाहती है कि राम मंदिर एक भव्य मंदिर के रूप में दुनिया में स्थापित हो। लेकिन एक आम श्रद्धालु क्या चाहता है, आज मैं आपके साथ वो चर्चा करूंगा। आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम के लोग हैं, वहां तक एक श्रद्धालु की आवाज पहुंच सके। मेरा ये कहना है कि मैं दुनिया में बहुत ट्रैवल किया है, भारत के वर्चुअली हर बड़े तीर्थ स्थान को मैंने दर्शन किए, लेकिन दुख की बात यह है कि कोई भी अदर देन दो जगह, गोल्डन टेम्पल अमृतसर और अक्षरधाम, इन दो तीर्थ स्थानों को अगर मैं छोड़ दूं तो वहां बाकी सब जगह पे श्रद्धालुओं के लिए बहुत कष्ट होता है। और किस किस तरह का कष्ट होता है वो मैं आज इस पूरी लिस्ट आपके सामने रख रहा हूं। और ये लिस्ट रखने का पर्पज ही यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, जो प्लानर्स हैं, वो इन बातों का ध्यान रखें ताकि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं को कोई कष्ट ना हो। सबसे पहले जिस बात को हमें ध्यान रखना होगा वो ये कि ज्यादातर जो श्रद्धालु हैं वो सीनियर सिटीजन्स होते हैं। बाकी यंग क्राउड तो जनरली टूरिज्म और मस्ती के रूप में भी जाता है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपनी जिंदगी में दुखी हैं, वो भगवान की श्रद्धा में ज्यादा जाते हैं इस उम्मीद में कि भगवान कुछ तो हमारी हेल्प कर दो, कुछ तो मोक्ष का रास्ता दिखा दो। और ये उचित भी है, क्योंकि समाज में, हमारे संस्कारों में यही कहा गया है कि जो आपकी जिंदगी में हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपकी, जिसको कहते हैं किस्मत है या डेस्टिनी है, या कुछ भी दुनिया में भगवान की इच्छा के बगैर नहीं होता। तो जब हम इस आस्था में विश्वास रखते हैं और ऐसे लोग जो ऑलरेडी दुखी हैं वो भगवान के पास अपनी तरफ से या तो उनकी शरण में जाते हैं या माफी मांगने जाते हैं या उनसे कुछ एक्सपेक्ट करने जाते हैं कि उनकी जिंदगी में जो कष्ट है वो कुछ कम हो जाए, ऐसे लोगों को अगर एडमिनिस्ट्रेशन से और समाज से और कष्ट मिले और वो भी उन जगह पे जहां पे वो मान्यताएं रखते हैं, तो ये निश्चित रूप से निंदनीय है। इस बात को हमें समझना होगा। दोस्तों, मैं जो कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं और इस उम्मीद से कि आप भी शायद इन बातों से सहमत होंगे,
अगर इसके अलावा आपको कुछ और बातें समझ में आती हों आपके एक्सपीरियंस से तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लेकिन मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो समस्या आती है किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, खासकर जो रिलीजियस प्लेसेस है वहां जाने में, वो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। बहुत कम फ्लाइट्स होती हैं, बहुत कम रेलगाड़ियां होती हैं, बसों के साधन नहीं होते हैं। तो जब श्रद्धालु जाना चाहते हैं तो वहां तक जाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। आपको रेलवे में जगह नहीं मिलेगी, फ्लाइट में जगह नहीं मिलेगी, बसेस में जगह नहीं मिलेगी, और उसका फायदा यही प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी एयरलाइंस रेट बढ़ा देती हैं, बसेस रेट बढ़ा देते हैं। तो गरीब आदमी जो अपने भगवान के दर्शन करना चाहता है वो कैसे जाएगा? हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जनता पैसा देगी, लेकिन ज्यादातर अगर आप श्रद्धालुओं को देखेंगे तो वो गरीब तबके के होते हैं, क्योंकि वो इस मन्नत से जाते हैं, इस उम्मीद से जाते हैं कि शायद उनकी जिंदगी में कुछ तो बदलाव आएगा, कुछ तो सुधार आएगा। और उन्हीं को सबसे ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है जब वो दर्शन के लिए जाते हैं। ना तो वो वीआईपी होते हैं, ना वो वीआईपी पास ले सकते हैं। कष्ट करके अपनी रोजी रोटी छोड़ के दर्शन के लिए जाते हैं, और उनको दर्शन के जाने के डेस्टिनेशन में ही इतनी परेशानियां होती हैं जो वास्तव में दुखदाई है। तो क्या भारत सरकार और यूपी सरकार इस बात का ध्यान रखेगी और राम मंदिर ट्रस्ट इस बात का ध्यान रखेगी कि कोई भी श्रद्धालु अगर आना चाहता है तो वो शायद इसलिए ना आ पाए क्योंकि वो गरीब है, या एयरलाइंस उसको लूट रही हैं, या प्राइवेट बसेस उसको लूट रही हैं? क्या हम प्रॉपर संसाधन ऐसे लोगों के लिए पहुंचने के लिए कर सकते हैं? मैं फ्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसको फ्रीबीज के रूप में नहीं देख रहा हूं, लेकिन रीजनेबल किराए के रूप में, कि लोगों को वहां तक पहुंचने का साधन मिल जाए। पहली बात। दूसरा, जो लोग अपनी गाड़ियों से आते हैं, ऐसी जगह पे पार्किंग ही नहीं होती। आप कहीं पे भी चले जाइए, आप हरिद्वार चले जाइए, आप इलाहाबाद चले जाइए, आप अगर मैं ये कहूं कि तिरुपति चले जाइए, किसी भी मंदिर में चले जाइए, सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग। पहली बात तो पार्किंग की जगह नहीं मिलती, और दूसरा वहां इतने सारे वहां मिडलमैन या ठग खड़े होते हैं, वो अपनी अपनी कहते हैं सर आप सड़क के किनारे रख जाइए, हम इस्तेमाल आपके लिए गाड़ी का ध्यान रख लेंगे, लेकिन अगर ऑफिशियल किराया मान लीजिए पार्किंग का 20 रुपए है तो 100 रुपए लेंगे, 200 रुपए लेंगे। और श्रद्धालु जो वहां जा रहा है, जिसका अपना घर नहीं है, साधन नहीं है, वो मजबूरी में उस एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होता है। तो क्या अयोध्या में जब लाखों लोग पहुंचेंगे तो क्या वहां पे पार्किंग की व्यवस्था होगी? क्या पार्किंग में जो टिकट्स हैं क्या वो ट्रांसपेरेंट वे में होंगी, या वहां पे भी टाउट्स होंगे, या वहां पे भी अनऑथराइज्ड पार्किंग प्लेसेस होंगे जिससे लोगों को लूटा जाएगा? इस बात को हमें समझना होगा। और अगर पार्किंग कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर के बाजू में हो, मैं कहता हूं आप 5 किलोमीटर दूर भी रख लीजिए पार्किंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पार्किंग से मंदिर तक क्या हम कोई ऐसी सुविधाएं चला सकते हैं, शटल बसेस पर्याप्त मात्रा में, ताकि वो खचाखच भरी ना हो? क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बुजुर्गों को, महिलाओं को, जो लोग अपाहिज होते हैं या डिसेबल्ड होते हैं किसी ना किसी कारण से, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। क्या हम इन बातों का ध्यान रख के कोई लोकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप कर पाएंगे पार्किंग से लेकर मंदिर तक, ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अपनी आस्था में किसी और तरह का विघ्न ना पड़े? इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है क्राउड मैनेजमेंट। अगर आप काशी में भी चले जाएं, विश्वनाथ मंदिर, मैं जब पिछली बार गया था तो मुझे 2 घंटे लाइन में लगना पड़ा था, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट का कोई तरीका ही नहीं है। एक ही रास्ता है, आप वहां जाते हैं, अंदर जिस तरह से मिसमैनेजमेंट होता है। इसीलिए मैंने कहा कि किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट करना है, मुझे लगता है कि सारे मंदिरों को, गोल्डन टेम्पल और अक्षरधाम, इन दोनों को ढंग से स्टडी करना चाहिए। किस तरह से उन्होंने अपने वॉलंटियर्स को इस्तेमाल किया, किस तरह से उन्होंने वहां पे पाथवेज बनाए, किस तरह से डायरेक्शंस दिए, किस तरह से ओवरऑल क्राउड मैनेजमेंट किया जाता है, मुझे लगता है इस बात को हमें समझना होगा।
एक चीज और जो सबसे ज्यादा परेशान करती है टूरिस्ट प्लेसेस पे और खासकर रिलीजियस प्लेसेस पे, वो है फूड एडल्ट्रेशन। सबसे ज्यादा घटिया और मिलावटी खाना अगर कहीं मिलता है तो टूरिस्ट प्लेसेस पे मिलता है, मंदिरों के आसपास मिलता है, मस्जिदों के आसपास मिलता है, कहीं पे भी चले जाइए, क्योंकि वहां पे लोकल पॉपुलेशन से ज्यादा फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है, टूरिस्ट होते हैं। दुकानदारों को भी पता है कि एक बार जब हाथ में पैसा आ गया, बाद में हम जो मर्जी परोसे। अगर वो शिकायत भी करेगा तो किसको करेगा, कौन सुनने वाला है, किसके पास इतना टाइम है कि कोई शिकायत करे। इस मजबूरी का फायदा उठा के आने वाले श्रद्धालुओं को अगर मैं ये कहूं कि दुकानों द्वारा लूटा जाता है, और वहां जितने भी फूड इंस्पेक्टर्स हैं उनको भी पता है कि यहाँ सब डुप्लीकेट काम होता है, उसके बाद भी वो सिर्फ अपनी मंथली इकट्ठी करने में बिजी रहते हैं, कभी भी फूड क्वालिटी पे, फूड सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या भारत सरकार और राज्य सरकारें ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे मोबाइल फूड सेफ्टी या फूड क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स बना सकती हैं और इनका आंकड़ा तुरंत अपलोड किया जाए अथॉरिटीज को? क्योंकि अगर आप इंस्पेक्टर्स को सैंपल के लिए भेजेंगे तो ये मान के चलिए कि रिश्वत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दुकानदार को भी पता है कि इंस्पेक्टर को कैसे मैनेज करना है, और इंस्पेक्टर्स को भी पता है कि दुकान से जाके सैंपल के साथ और क्या मांगना है। तो ये चीजें वेल स्टैब्लिश्ड हैं। अगर कोई ये बोलता है ऐसा नहीं होता है तो वो सिर्फ सच्चाई से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहा है, एक फेक आडंबर ये लगा के बताने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ ठीक है। तो इसके अलावा जो एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है, खासकर बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, और उन महिलाओं के लिए जिनके पास छोटे बच्चे होते हैं, जिनको किसी ना किसी रूप से जो लोग आते हैं उनको शारीरिक दिक्कतें होती हैं, वो है कि पूरे रास्ते कहीं पे भी प्रॉपर टॉयलेट्स का इंतजाम नहीं होता, प्रॉपर रेस्टिंग प्लेस का इंतजाम नहीं होता। होता है तो वो गंदी होती हैं, टूटी हुई होती हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं होती। टॉयलेट्स की हालत ऐसी होती है कि या तो वहाँ टॉयलेट्स हैं नहीं, अगर हैं भी तो वहां पे जो कर्मचारी बैठे होते हैं वो 5 रुपए 10 रुपए जिसके जो मन करता है वो वसूली करने के लिए बैठा होता है, और उसके अलावा भी वहां पे सफाई नहीं होती। यहां तक कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको तिरुपति का बता सकता हूं कि तमिलनाडु रोडवेज की बसें जो आपको मद्रास से तिरुपति ले जाती हैं, एक बस में अगर 50 पैसेंजर हैं तो एक बाथरूम दिया जाता है नहाने और तैयार होने के लिए। अब जाके स्थिति देख लीजिए। क्या भारत सरकार और राज्य सरकारें, जो लोग श्रद्धा के नाम पे इन टूरिस्ट प्लेसेस में जाते हैं, क्या इस तरह से उनका शोषण करेंगी? यहां तो हम प्राइवेट की बात छोड़िए, राज्य सरकार की अपनी बसेस, अपने सिस्टम्स, अपने एस्टेब्लिशमेंट ही पैसेंजर्स का शोषण करते हैं। क्यों? ताकि उनको मेंटेनेंस पे खर्चा ना करना पड़े। आफ्टर ऑल सफाई का खर्चा वो टेंडर निकाला जाता है, लेकिन टेंडर के कर्मचारी वहां नहीं होते, तो वो पैसा जाता कहां है? आपको अगर देखना हो तो आप जाके ऑडिट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप एक आम आदमी की तरह जाइए, किसी भी, चाहे वो आंध्रा टूरिज्म हो, तमिलनाडु टूरिज्म हो, कर्नाटक टूरिज्म हो, आप उनकी बसें बुक करिए, आप तिरुपति जाइए और एक्सपीरियंस करिए कि आपका क्या हाल होता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमने श्रद्धा के नाम पे जो शोषण शुरू कर रखा है उसको हटाने की जरूरत है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हर जो बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, जैसे अयोध्या की हम बात कर रहे हैं, तिरुपति की बात कर रहे हैं, हम मथुरा की बात करेंगे आने वाले दिनों में, हम काशी की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि क्या भारत सरकार और राज्य सरकारें जो रास्ते हैं जो मेन मंदिरों तक जाते हैं, क्या वहां पे हर 300-500 मीटर पे एक सर्विस सेंटर बना सकती हैं? सर्विस सेंटर का मतलब यह है कि वहां पे फर्स्ट एड हो, वहां पे अच्छी साफ सुथरी टॉयलेट्स की जगह हो, वहां बुजुर्गों के विश्राम करने की जगह हो, महिलाओं के विश्राम करने की जगह हो, अगर किसी को हेल्प चाहिए, वहां पे कोई चीज खो गई हो उसको पूछताछ की जगह हो, लॉकर्स हो ताकि लोग अपनी चप्पल रखना चाहें, अपना बैग रखना चाहें, जब हम जाते हैं सिक्योरिटी चेक के लिए, किसी भी तरह का इंतजाम नहीं होता। फिर होता क्या है, मंदिरों के आसपास दुकान वाले तो वो कहते हैं आप यहां रख दीजिए, 5 रुपए दे दीजिए, 20 रुपए दे दीजिए, 50 रुपए दे दीजिए।
और वहां पे चप्पलों का ढेर लगा होता है, वहीं पे प्रसाद होता है, वहीं पे ही पानी गिर रहा होता है, वहीं पे ही लोग हाथ धो रहे होते हैं, पूरा मैसअप होता है। जब हमें ये पता है कि लाखों लोग श्रद्धालु इन जगह पे आते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट जो इतना पैसा इकट्ठा करती है श्रद्धा के नाम पे, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे बस टिकटें हो, चाहे बाकी फीस हो, चाहे मंदिर में एंट्री की टिकट्स भी हैं आजकल, तो ये जब सब हो रहा है तो सुविधाएं क्यों नहीं हो रही? तो मेरा ये कहना है कि क्या भारत सरकार और यूपी सरकार अयोध्या को एक रोल मॉडल के लिए विकसित कर सकती है, ताकि वहां पे श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। इसी तरह से बारिश का समय है, तेज गर्मी का टाइम आता है, गर्मियों के दिनों में सड़कें एकदम गर्म हो जाती हैं, लोग चलेंगे कैसे? आप जूते उतरवा लेते हैं, लेकिन अंदर फर्श इतने गर्म होते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। तो क्या हम कंस्ट्रक्शन में इस तरह का इंतजाम कर सकते हैं कि लोगों को दिक्कत ना हो? अगर आप तिरुपति चले जाएं, बाकी मंदिर चले जाएं, वहां पे जो फर्श है वो इतने अनइवन है, उनकी रिपेयरिंग ढंग से नहीं होती है कि नीचे से आपको कंकर पत्थर चुभते रहते हैं, और खासकर बच्चे जब नीचे खड़े होते हैं तो वो रोने लगते हैं, तो पूरा माहौल एक बड़ा विचित्र सा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग कब संवेदनशील होंगे कि जो श्रद्धालु आते हैं, जिस श्रद्धा से वो आते हैं, क्या हम उनको सिर्फ एक एक्सप्लॉयटेशन का साधन मानते हैं? क्या धर्म के नाम पे ये एक्सप्लॉयटेशन होता है? ये राक्षस वृत्ति कब बदलेगी? मेरा ये कहना है कि जो अधिकारी, जो दुकानदार, जो सर्विस प्रोवाइडर श्रद्धालुओं के साथ अगर उनकी श्रद्धा में सुविधा नहीं दे सकता, बल्कि उसमें विघ्न डालता है, तो क्या हम उसको राक्षसी मानसिकता नहीं बोल सकते? क्योंकि राक्षसी तो चाहते थे कि लोग देवताओं के पास ना जाएं, भगवान के पास ना जाएं और अपनी श्रद्धा उनसे दूर करें। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि बहुत कुछ होना बाकी है। श्रद्धा के नाम पे हेल्पलाइन नहीं होती, लोगों को अगर कोई चीज खो जाती है तो वो कहाँ करें, कोई गाइड करने वाला नहीं होता। आप अगर साउथ इंडिया चले जाएं, वहां आपको सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस तमिल में मिलते हैं, ना हिंदी है ना इंग्लिश है। अगर आप इंस्ट्रक्शन दे भी रहे हैं तो श्रद्धालु जो बाकी राज्यों से आ रहे हैं वो कैसे काम करेंगे, उनको क्या पता लगेगा? तो क्या हम इस तरह के कोई एप्स भी डेवलप कर सकते हैं जो अपना जो श्रद्धालु है वो डाउनलोड करें, अपनी भाषा में जैसा चाहे वो उसको पढ़े, इंस्ट्रक्शंस पढ़े, किस रेट, किस चीज के कितने पैसे हैं, पार्किंग कहाँ कहाँ अवेलेबल है, वहाँ के क्या चार्जेस हैं, ऑनलाइन पेमेंट, क्या सारी चीजें आज हम ऑनलाइन नहीं कर सकते? कहने का मतलब बहुत सिंपल है दोस्तों, सब कुछ पॉसिबल है। क्या इच्छा शक्ति है? जिन अधिकारियों को वहां बैठाया जाता है, जिन लोगों को वहां पे टेंडर दिए जाते हैं कि आप ईमानदारी से काम करें, जब वो ही वहां पे सिर्फ लूटमार की मानसिकता से जाएंगे, एक्सप्लॉयटेशन की मानसिकता से जाएंगे, अधिकारी अपना काम पूरे रूप से नहीं करेंगे, तो श्रद्धालुओं का तो शोषण होगा ही। कौन जिम्मेवार है? क्या ये बात सही नहीं लगती कि नियर द चर्च फार फ्रॉम द गॉड? मतलब जो अधिकारी जितना टूरिस्ट प्लेस पे अपॉइंटमेंट रहता है, उसकी वहां नौकरी रहती है, जिन कर्मचारियों और ठेकेदारों को वहां काम मिलता है, वो सिर्फ लूटमार में लगे रहते हैं। वहीं मंदिरों के आसपास ही भगवान की आदर्शों के खिलाफ काम हो रहा होता है। ये क्या हो रहा है? कहने का मतलब ये है कि मुझे लगता है कि सारे मंदिरों के लिए भारत सरकार को एक आचार संहिता लगानी चाहिए। वहां जो पुजारी हैं और जो वहां पे धार्मिक संस्थाएं हैं, जैसे हिंदू धर्मों के लिए आज हमारे पास मान लीजिए विश्व हिंदू परिषद है या आरएसएस है, जो चाहती है हिंदू धर्म प्रमोट हो, वो क्यों नहीं जिम्मेवारी लेते कि यहाँ पे जो धार्मिक स्थल है उनका मैनेजमेंट ढंग से हो? आप तमिलनाडु के मंदिरों का हाल देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है मैनेजमेंट के नाम पे। और दूसरी तरफ तिरुपति में बहुत पैसा आता है, लेकिन मैनेजमेंट कितना खराब है। सिर्फ बैरिकेडिंग लगा के क्राउड मैनेजमेंट करने को अरेंजमेंट नहीं कहा जाता। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आस्था के नाम पे इस देश में बहुत शोषण होता है। जो हाई कोर्ट ने कहा वो बिल्कुल सही है, सबरीमला में जो अरेंजमेंट करना है वो जरूरी है। क्या इस तरह की एक यूनिवर्सल गाइडलाइन पूरे देश के मंदिरों के लिए लागू नहीं हो सकती? आपका क्या सोचना है दोस्तों?
कमेंट बॉक्स में लिखिए। हो सकता है आने वाले दिनों में हम अयोध्या को एक राम राज्य का मॉडल के रूप में देख सकें कि वहां पे हर तरह की सुविधाएं हैं, कोई मिलावट का काम नहीं कर रहा है, कोई जनता को लूट मार नहीं कर रहा है, लोग क्योंकि देखिए टूरिस्ट तो इतना आएगा कि हर आदमी खूब कमाएगा। लूट मार कब की जाती है? जब लालच बहुत ज्यादा होता है। तो क्या राम के मंदिर के आसपास हम ऐसा माहौल बना सकते हैं? क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार कुछ ऐसा कर सकती है जिससे वास्तव में अयोध्या तो राम राज्य का एक रोल मॉडल बने? बाकी देश में धीरे धीरे उसका प्रसार हो सकता है, लेकिन क्या हम अयोध्या को रोल मॉडल बना सकते हैं? सवाल ये है। ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा, क्योंकि 22 जनवरी को उद्घाटन है, मतलब कि मूर्ति का स्थापना दिवस होगा। उस समय हजारों लोग, लाखों लोग वहां होंगे। क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार आज से इसकी तैयारी कर रही है? अगर कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पैसा लग रहा है, लेकिन लोगों की, जो वहां लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी मानसिकता को सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये कहीं नहीं दिख रहा है। आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।